हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 25 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीणों की शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान के द्वारा की गई है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में ही स्थित है रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और फरीफका नेशनल पार्क, फरीफका टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में ही स्थित है। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की भी शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत भी राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। और हाल ही में राजस्थान के फौजात मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। और भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा वो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में बनाया जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। विश्व स्तर पर पोलियो के टीकाकरण एवं पोलियो उन्मूलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अगला यदि पूछा जाए कि भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, तो भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज है। तो जो भी अब तक अक्टूबर माह 2021 में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है। और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया है। अगला जो है 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस। और 4 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया गया है। 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस बनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस बनाया गया है और यह इसका 89वां संस्करण इस बार बनाया गया है। और 8 अक्टूबर को ही इस बार बनाया गया है विश्व अंडा दिवस। विश्व अंडा दिवस यह अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस। और 9 अक्टूबर को ही प्रादेशिक सेना दिवस बनाया गया है। 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस वर्ल्ड होमलेस डे बनाया गया है। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया है। 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस। और 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस। और 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व छात्र दिवस। और यह जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर बनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। 15 अक्टूबर को ही बनाया जाता है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है। तो ये 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही बनाया
मनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व रीढ़ दिवस। अगला जो है 17 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व आघात दिवस और 17 अक्टूबर को ही बनाया गया है गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और 21 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस और 23 अक्टूबर को बनाया गया है हिम तेंदुआ दिवस और अब 24 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पोलियो दिवस। तो ये थे अक्टूबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैट रेलवे स्टेशन रखने का फैसला लिया गया है? तो राइट आंसर जगह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैट रेलवे स्टेशन रखने का फैसला लिया गया है हाल ही में। अब यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर। उत्तर प्रदेश में ही स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही है कथक शास्त्रीय नृत्य। और यदि कथकली शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंगना रानौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाया गया है। और हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत का जो पहला एलिफेंट हॉस्पिटल बनाया गया है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। और भारत का जो पहला एनिमल्स के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है ये मेरठ यूपी में ही बनाया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। और हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में मदद करने के लिए स्कूलों एवं परिसरों में आरोग्य वाटिका की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार इन माई स्काई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर जगह अभिनेत्री दिव्या दत्ता जी के द्वारा स्टार इन माई स्काई पुस्तक लिखा गया है। इसमें अभिनेत्री के द्वारा बॉलीवुड दिग्गजों के साथ अपने अनुभवों को व्यक्त किया गया है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी गई है वो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। स्टार इन माई स्काई पुस्तक जिसके लेखक कौन है? दिव्या दत्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। और नेक्स्ट अमेरिका के जो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉय बाइडेन और यहाँ की जो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं कमला हैरिस। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं? तो एक तो है कोप इंडिया एक्सरसाइज, दूसरी है वज्र प्रहार एक्सरसाइज और तीसरी जो कि आयोजित हो रही है ये अमेरिका के अलास्का में आयोजित की जा रही है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। और जो चौथी है वो है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है मालाबार एक्सरसाइज। यह 4 देशों के बीच आयोजित की जाती है, जापान, इंडिया, अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, लेकिन पहली बार यह इंडिया और अमेरिका के बीच आयोजित की गई थी मालाबार एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 193 कंट्री इसके मेंबर कंट्री हैं और इसके महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन ए सहदेव यादव को चुना गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1935 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने 24 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी 50 अपना स्थापना दिवस बनाया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने 24 अक्टूबर को। अब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं संजय अरोरा और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज आर.सी. वसंत कुमार का निधन हो गया है? तो राइट आंसर जगह तमिलनाडु राज्य के पूर्व बल्लेबाज आर.सी. वसंत कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के हाल ही में गवर्नर कौन बने हैं? तो R.N. रवि यहाँ के हाल ही में गवर्नर बने हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो चेन्नई है, जिसे भारत की सॉफ्ट राजधानी भी कहा जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में ही स्थित है और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्दी नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क यह तमिलनाडु में ही स्थित है। और हाल ही में भारत का पहला डुगोंग मतलब समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के तट पर भी स्थापित किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।